बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची डायरीज में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्क और मैं हूं अतहर मतीन। दोस्तों, सबसे पहले वही रिक्वेस्ट कि अगर आप चाहें तो हमारे चैनल कराची डायरीज को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और आप जुड़े रह सकें। दोस्तों, अक्सर सिनेमाज पे आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्मों के लिए जो पोस्टर्स लगे होते हैं उस पर लिखा होता है सिर्फ बालिगान के लिए। लगता है हमारे करंट अफेयर्स के साथ भी यही करना पड़ेगा। स्क्रीन के ऊपर छोटी सी एक पट्टी यानी जो बग कहलाता है उस पर ये लिखना पड़ेगा कि बच्चे ना देखें। हद हो चुकी है, इंतहा हो चुकी है। एक शो हुआ था जिसके अंदर फैसल बाबरा साहब ने जूता अपनी टेबल के ऊपर रख दिया था वहाँ काशिफ अब्बासी के शो के अंदर, और उसके बाद उनके ऊपर पाबंदी लग गई थी कि इनको अब कुछ अरसे के लिए ऑफ एयर किया जाए, इनको किसी प्रोग्राम में गेस्ट न बुलाया जाए। ये एक बहुत गंदी गिरी हुई हरकत थी और यकीनन उनको उसकी सज़ा मिली। अब दूसरी जो गलती हुई है वो हुई है अखलाक से इंतहाई गिरी हुई, घटिया तरीन गलादत से भरी हुई। शो है गरीदा फारूकी साहिबा का, चैनल है न्यूज़ वन, और उसके ऊपर मेहमान थे मोहसिन बेग, अमजद शुएब साहब, इफ्तिखार अहमद और चैनल के करता धरता हाफिज़ तारिक महमूद साहब। गरीदा फारूकी साहिबा ने मुराद सईद को अवार्ड क्यों दिया गया वजारतों की कारकर्दगी पर, ये सवाल उठाया। उनको नहीं पता था कि मुराद सईद ने क्या किया। उनको नहीं पता था कि इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला इदारा मवासलात यानी हाईवे अथॉरिटीज़ बन चुकी हैं, और मवासलात की वजारत जो है उसने बहुत किया है, पैसे जनरेट किए हैं, टैक्स जमा किए हैं। इसके साथ ही दूसरे नंबर पर पोस्ट ऑफिस की जो शक्ल है वो बदल चुकी है, प्रॉफिट में आ चुका है। खसारे से निकल के जो हमारा डाक का इदारा था ये मुराद सईद को जाता है। लेकिन सवाल के जवाब में मोहसिन बेग साहब ने एक इंतहाई ख़तरनाक बात कही, और उसके बाद जो कुछ वहाँ होता रहा उसने और भी सर शर्म से झुका दिए। ये टीवी चैनल अगर हम घरों पे बैठ के देख रहे हैं और इस तरह के शोज़ अगर स्क्रीन पर आ रहे हो तो यकीनन हम सब के सर शर्म से झुक ही जाएंगे, क्योंकि हम लोग तो ये हमारा कल्चर नहीं है, ये वो कहीं का भी कल्चर नहीं होना चाहिए, ये लुच्चरपन है। इसके जवाब में जो कुछ भी हुआ वो पूरी ट्रांसक्रिप्ट पैमरा ने ऑन स्क्रीन जो अपनी प्रेस रिलीज के अंदर जारी की है। तो पैमरा की प्रेस रिलीज के अंदर ये लिखा, और अब क्लिप के अंदर भी ये मौजूद है कि गरीदा फारूकी ने सवाल किया कि मुराद सईद ने ऐसा क्या किया था कि उनको ये पहला इनाम दिया गया। मोहसिन बेग साहब ने घटिया तबसरा फरमाया, कहते हैं कि मुझे इसका तो नहीं पता, लेकिन हाँ वो रेहाम की किताब में लिखा है इसीलिए शायद इनको अव्वल नंबर मिला। इफ्तिखार अहमद साहब जो बड़े सख्त मिजाज हैं और वो कहलाते हैं सहाफ़ती इक़दार के ऊपर बात करते हैं, वो कहते हैं जो परफॉर्मेंस है, जो इल्ज़ामात हैं मुराद सईद पर वो किसके इल्म में नहीं है। फिर हाफिज़ तारिक साहब वो क्या कहते हैं कि एक ने सेरेमनी की है, दूसरे पहले नंबर पर हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि जो दिफाई तज्जियाकार हैं, अब तो सियासी तज्जियाकार भी बन चुके हैं, अमजद शुएब साहब, वो इसके ऊपर हंसते रहे और हंसते हुए उन्होंने तबसरा फरमाया कि मोहसिन बेग साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। इस सारे घटिया अमल में सब मिल गए, और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि जो होस्ट हैं, जो मेज़बान थी प्रोग्राम की, वो उसको इंजॉय करते रहे। इन सारी बातों के ऊपर उन्होंने कुछ तबसरा नहीं किया या उनको किसी एक तज्जियाकार को रोकने की कोशिश नहीं की। उनकी ज़बान ने उनका साथ नहीं दिया और इस गलाजत के अंदर उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला। ये तस्वीर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उनकी हंसी भी नज़र आ रही है, बाकी जो है वो किस तरीके से अपनी बातें कर रहे थे ये सब कुछ नज़र आ रहा है। इस वाहियात तबसरों पर ये जो मानी खेज मुस्कुराहट की गई है, ये यकीनन इसको रोका जा सकता था। ऑन स्क्रीन ये सब चीज़ें रोकी जा सकती थी। गरीदा फारूकी साहिबा ने ये भंड मारा है और ये भंड उनको नहीं मारना चाहिए था। इसकी वजह से उनका चैनल न्यूज़ वन मुश्किल में आ गया, क्योंकि पैमरा का नोटिस न्यूज़ वन को आया है और यकीनन उसके बाद फिर डायरेक्टिव्स आएंगे तो वो एक अलग चीज़ है। फिर साथ में लाइव शो के अंदर जो अखलाकियात को बर्बाद किया गया, जो ठेंगा दिखाया गया, इससे हमारी अखलाकी कदरें किस कदर मुतासर होंगी। चैनल्स और न्यूज़ जो सहाफ़त है हमारी, ये बुनियादी तौर पे तो माशरे में इक़्तिदार को की बाउंड्रीज़ को कवर करती हैं कि हम इससे आगे नहीं बढ़ें, लेकिन जब हम अपनी ज़बान और बयान का कोई ख्याल नहीं रखेंगे
तो फिर ये सारे नतीजे निकल के सामने आते हैं। जब गरीदा फ़ारूकी की उस वक्त ट्रोलिंग की गई थी जब उन्होंने मोहम्मद ज़ुबैर की हिमायत की थी, यकीनन वो हिमायत गलत थी और वो ट्रोलिंग भी गलत थी, वो ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब फिर आप उसी धंधे के अंदर पड़ चुकी हैं। आपको कुछ नहीं पता, असद उमर साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने और यकीनन पीटीआई के जितने लोग हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी इसकी मजम्मत कर रहे हैं। सबसे बढ़कर जो मुबशिर जैदी साहब हैं डॉन न्यूज़ के ज़रा हट के प्रोग्राम के जो होस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि ये कहीं से भी सहाफ़त नहीं है। अब इसमें क्योंकि चैनल की बंदिश की खबरें आ रही थी, लेकिन पैमरा की तरफ से अभी तक कोई ऐसा डायरेक्टिव नहीं आया कि न्यूज़ वन को बंद किया जाए। लेकिन बहुत सारे इलाक़ों में न्यूज़ वन ना आने की भी शिकायत है, लेकिन हमारे घर पे आ रहा है और बहुत सारी जगह जहां मैंने मालूमात ली न्यूज़ वन ऑन एयर है। तो बहरहाल इसके ऊपर प्रेस क्लब ने भी मदम्मत की है। यकीनन उनकी मदम्मत बनती है कि भाई चैनल को बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन मजमूई तौर पे जो कुछ हुआ एक शो के दौरान ये नहीं होना चाहिए था। ये अखलाक से गिरी हुई बातों को कंट्रोल करना होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कराची डायरी सब्सक्राइब करने के लिए एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट, बहुत शुक्रिया।